दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बड़ी तेजी के साथ फैलता हुआ मीडिया, सोशल मीडिया गांव गली देहात तक अपनी जगह बनाता हुआ, और उस माध्यम से आपने कई बार ये सुना होगा कि विपक्ष के नेता, तमाम पत्रकार, तमाम यूट्यूबर ये कहते आपको मिल जाएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फर्जी खबरें फैलाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी मैसेज वायरल करते हैं। लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि कोई प्रतिष्ठित अखबार अपने मेन पेज पर, फ्रंट पेज पर बहुत बड़ी फर्जी खबर छाप दे, और वो खबर भी किसी नेता के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी संस्था के लिए नहीं, बल्कि देश की सेना के संबंध में 100% फर्जी खबर छाप दे, और इसका खंडन कोई और नहीं बल्कि स्वयं सेना करे और ये कहे कि ये खबर 100% फर्जी है। तब आप क्या महसूस करेंगे उस अखबार पर जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज्यादा बिकने वाला है? मैं बात कर रहा हूं दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण जो खुद को ये घोषित करता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े अखबार हैं, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार हैं, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार हैं, हिंदी में छपता ये अखबार पत्र देश, तमाम उत्तर प्रदेश में और तमाम अन्य प्रदेशों में गांव गली देहात तक अपनी जगह बना चुका है। ये बात सही है, तमाम देहातों में कोई न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता है, लेकिन दैनिक जागरण पहुंचता है और लोग पढ़ते हैं, लोग भरोसे के साथ पढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि अखबार में छपी हुई कोई खबर, इधर जो देहात में तो ये माना जाता है आप अगर किसी राजनीतिक दल में काम करते हैं तो लोग आप कितने भी बड़े नेता बन जाएं, लेकिन जब तक आपका नाम अखबार में नहीं आता तब तक लोग आपको नेता नहीं मानते। नेतागिरी करने वाले लोगों की भी ये चाह रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा नाम अखबार में छपे। हम कार्यक्रम में गए तो हमारा नाम अखबार में छपा क्यों नहीं? जहां अखबार में नाम छपने की, खबर छपने की इतनी मान्यताएं हों, वहां अगर पूरा का पूरा अखबार और उसकी पूरी खबर फर्जी हो, फिर आप उस अखबार में, उसका अखबार के बारे में क्या कहेंगे? जहां कभी शायरों का ये मानना था, एक मशहूर शायर हुए हैं अनवर मसूद साहब, उन्होंने ये लिखा कि इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी। तो विश्वसनीयता इतनी थी अखबारों के प्रति कि लोग ये जानते थे कि अखबार में जो छपा होगा सही छपा होगा, तो इस वक्त कौन जाए वहां कि आग कहां लगी है, अखबार में पढ़ लेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ये मानना था लोगों का, ये मानना था। शहजाद अहमद साहब ने लिखा है कि 10 बजे रात को सो जाते हैं खबरें सुनकर, आंख खुलती है तो अखबार तलब करते हैं। लोग बाग सुबह जैसे ही चाय पे बैठते हैं, चाय पीते हैं या अपना कोई दुकान की है, कोई कुछ की है, अपने प्रतिष्ठान पे पहुंचता है तो सबसे पहले अखबार देखता है, क्या छपा भाई, नई खबर क्या है। टीवी बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाए, इसलिए नहीं कि कहीं टीवी है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो टीवी नहीं है, कब है दोनों चीजें, लेकिन कभी बिजली लाइट आ नहीं रही है, टीवी में रिचार्ज नहीं है, या बहुत सारी समस्याएं हैं ग्रामीण अंचल में, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तमाम सी चीजें। लेकिन अखबार सस्ती सौदा है, 4-5 रुपए में मिल जाती है और पूरे देश की खबरें पढ़ने को मिल जाती है। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, हमारी दुकान पे भी अखबार आता है। बहुत से ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे अखबार पढ़ते हैं। आते हैं वहां दुकान से, हमारी दुकान से अखबार लिया, बैठ गए और पढ़ते रहे, 2 ढाई घंटे पढ़ते रहे। तो कहीं ना कहीं जब वो पढ़ते हैं तो वो इस लिहाज से पढ़ते हैं कि इसमें छपने वाली हर चीज सही है, इसीलिए वो हर खबर पढ़ते हैं, इसीलिए उसे उन्हें उतना टाइम लगता है। मैं बात कर रहा हूं दैनिक जागरण की, उस खबर की। 22 अगस्त को दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर यह खबर छापी। इसमें दैनिक जागरण ने लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक, राजौरी पुंछ में एलओसी से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड तबाह किए, 7 से 8 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कोटली क्षेत्र में आतंकियों के शिविरों पर बड़ी कार्रवाई,
12 से 15 कमांडो ने शनिवार रात पैदल पार की सीमा, सभी जाबाज सकुशल वापस लौटे। ये जो एक खबर छापी गई, इसमें पूरा आधा पेज, फ्रंट पेज दैनिक जागरण का सबसे पहला पेज मुख्य पृष्ठ और उसका आधा पेज पूरा इस खबर से ढक दिया गया। और इस खबर में अंदर लिखा गया कि भारतीय सेना ने एक बार फिर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। इस बार हमारे जाबाजों ने राजौरी व पुंछ जिलों के मध्य से नियंत्रण रेखा को पार कर गुलाम जम्मू कश्मीर के पीओ कोटली के नक्सलियान में सक्रिय आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से तबाह कर दिए। ये जो खबर पूरी छपी, 2.5 किलोमीटर अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की 7 से 8 आतंकी मारे गए। पूरी खबर आधे पन्ने की मुख्य पृष्ठ पर। अब आप इसको क्या कहेंगे? तमाम से लोगों ने, लाखों लोगों ने, जो भी लोग इसको पढ़ते हैं उन सब ने इसको सही माना। कुछ लोगों ने इस खबर का दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं ने फेसबुक ट्विटर पर इस खबर को पोस्ट किया और कहा, देखो फला साहब हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है, हम बार बार घर में घुसकर मार रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस खबर का श्रेय लेने की कोशिश की। और उसके बाद सेना ने इस खबर को देखा तो भारत की सेना ने एक पत्र जारी कर दिया बाकायदा। और पत्र क्या जारी किया, देखिए। डियर सर, प्लीज रेफर टू द न्यूज रिपोर्ट, भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक, पब्लिश्ड इन मल्टीपल एडिशन ऑफ दैनिक जागरण ऑन 22 अगस्त 2023 ऑन पेज नंबर 1, स्क्रीनशॉट ऑफ द न्यूज अटैच्ड। पैरा नंबर 2 में लिखा है कि इंडियन आर्मी स्ट्रांगली रिफ्यूज्ड द एवो स्टोरी published in your newspaper and also posted on digital platform because the aspects covered in the news are incorrect and baseless. The article has been published without corroborating details from official source. ये जो सेना ने पत्र जारी किया, इसमें सेना ने कहा कि बिना किसी ऑफिशियल सोर्स के आपने ये खबर छापी कैसे, कहां से आपको सोर्स मिले, कहां से आपको ये खबर मिली, ये फर्जी खबर है। ये सेना इसका खंडन कर रही है। गजब की बात यह है, भारत की सेना के संबंध में फर्जी खबर कोई अखबार छाप दे और वो उस अखबार की बेशर्मी ऐसी कि फिर उस खबर का खंडन भी ना छापे, और अगर दबाव में छापेगा भी अब अगले टाइम में, अंदर कहीं कॉलम में 1 लाइन 2 लाइन में खंडन छाप देगा। लेकिन मेन पृष्ठ पे आधे पेज में इतनी बड़ी हेडलाइंस बना के जो प्रसारित कर दिया, और कितने लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद कितने लोगों ने इसे अपना राजनीतिक प्रयोग बना लिया, कितने लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे भेज दिया, कितने लोगों ने उस माध्यम से पढ़ा होगा, कितने लोगों ने इस खबर को सच समझा होगा। उसके बाद क्या उन सारे लोगों को हम या कोई जा के क्या बता पाएंगे कि ये खबर फर्जी है? अब इस पे ये विचार करना है कि इतनी, जो अखबार 100% फर्जी खबर छाप सकता हो, क्यों छापी? किस राजनीतिक दल को इस तरह की खबर छपवाने से इस समय फायदा मिल सकता है? और उसके बावजूद सेना खंडन कर रही है, लेकिन भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नोटिस जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या यही रवैया होता सूचना प्रसारण मंत्रालय का अगर
ये मुख्य पृष्ठ पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके किसी नेता के विरोध वाली खबर को या सरकार के विरोध वाली किसी ऐसी खबर को जो तथ्यहीन होती, फर्जी होती और छाप देता ये अखबार, तो भी सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्या यही रवैया रहता जो आज है? आपको समझने की आवश्यकता यह है कि इस तरह की फर्जी खबरें क्यों छापी जा रही हैं, क्यों वायरल की जा रही हैं, कौन छपवा रहा है, लाभ किसको है इन खबरों के छपवाने से, आखिरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये क्यों दर्शाया जा रहा है कि ये ऐसा हुआ? हम इस पर आपत्ति नहीं करते, सेना कार्रवाई करे, घर में घुस के मारे, 2.5 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर अंदर जाए, सेना जांबाजी का काम करे, उसका बढ़िया छापो, स्वागत है। लेकिन 100% फर्जी छाप दो, फिर सेना ही कहे कि ये फर्जी है और कोई नहीं। भाई आपने खबर छापी, अगर कोई दूसरा ये कह देता, आज अगर कोई कांग्रेसी कह देता, कोई सपा नेता कह देता, कोई बसपा का आदमी कह देता, कोई किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति अगर ये कह देता कि ये खबर फर्जी है, तो दैनिक जागरण वाले तो बाद में बोलते, भाजपा वाले पहले बोलते। और जिस नेता ने वो ट्वीट किया होता, उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को पूरे देश के हर गली कोनों तक भाजपा वाले ले जाते और ये कहते कि देखो फला पार्टी का नेता सेना पर प्रश्न उठा रहा है, सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, सेना की कार्रवाई के सबूत मांग रहा है ये नेता, तो तमाम तरह की बातें करते। लेकिन सेना स्वयं खंडन कर रही है। अब क्या करोगे आप? अब आप क्या कहोगे? सेना स्वयं खंडन कर रही है। ये जो स्थितियां, परिस्थितियां देश में हैं, कौन ऐसी फर्जी खबरें छपवा रहा है, किसको लाभ मिल सकता है और क्यों छापी जा रही हैं, और आप समझ सकते हैं स्थिति इन मीडिया के लोगों की, जिसे एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया के जो ईमानदार पत्रकार हैं, इन लोगों का स्तर कहां तक पहुंच गया है? क्या ऐसा हो सकता? भाई अब जैसे हम हैं, किसी न किसी खबर पर प्रत्येक दिन आप लोगों को एक वीडियो देते हैं, हम अकेले हैं, खुद ही खबरों का विश्लेषण करना, खुद उस पे स्टोरी पहले लिखना, फिर उस खबर को आप लोग उसका वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, आप लोगों तक पहुंचाना, ये सारे काम हम खुद करते हैं, सीमित संसाधनों से करते हैं। और अकेले होने के बावजूद ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से कोई फर्जी बात, कोई फर्जी खबर हमारे माध्यम से चली न जाए। बहुत कम लोग देखते हैं हमारा वीडियो, दैनिक जागरण की तुलना में तो हम बहुत कम हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन एक दैनिक जागरण जैसा अखबार, जो भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा जो स्वघोषित अखबार है, अब हमें तो पता नहीं बड़ा है कि नहीं है, वैसे आज तक भारत के किसी न्यूज चैनल को या अखबार को कहीं कोई पुरस्कार मिला नहीं है सबसे बड़ा होने का, और जिसे मिला उसे इन अखबारों ने कभी लिखा नहीं है। मैगेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए रवीश कुमार, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पत्रकारिता जगत का, लेकिन मजाल है कि कोई टीवी चैनल या किसी अखबार ने इस खबर को छापा हो। इंटरनेशनल मीडिया ने छापा उसको, दुनिया भर की मीडिया ने छापा, लेकिन भारत की किसी चैनल में उस खबर का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो ये जो दुनिया के सबसे बड़ा, आजकल होड़ लगी है, जो चैनल आप खोलो, कोई चैनल खोलो, कोई चैनल खोलो, दुनिया के सबसे बड़े हम हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े चैनल हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े अखबार हैं। और पता चाहे आप उनके व्यूज देख लो, और फिर जो यूट्यूब पे लोग एपिसोड डालते हैं, रवीश कुमार डालते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी डालते हैं, साक्षी जोशी डालती हैं, अजीत अंजुम डालते हैं, तमाम लोग डालते हैं, उनके व्यूज देख लो,
पता चल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा कौन है, यही भारत में ही। तो ये जो एक फर्जी होड़ लगी है दुनिया के सबसे बड़े साबित करने में, इस चक्कर में एक पार्टी, एक सरकार, एक नेता को खुश करने के लिए फर्जी खबरें ये लोग परोस रहे हैं। इस बात का अंदेशा और भरोसा आप लोग इसी खबर से लगा लीजिए कि जो लोग भारत की सेना के संबंध में भी फर्जी खबर छाप सकते हैं, वो देश की पार्टियों, नेताओं के संबंध में कितनी नेगेटिव खबरें छाप सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। और इस बात से ये पक्का कर लीजिए अपने मन में, ये तय कर लीजिए कि अखबार में छपी हुई हर खबर सच नहीं होती है, उसका फैक्ट चेक जरूर करिए। इतना बड़ा संस्थान जिसके इतने कर्मचारी होंगे, दैनिक जागरण में कोई एक आदमी तो चला नहीं रहा है, सैकड़ों संवाददाता, हजारों की संख्या में संवाददाता, तमाम एडिटर, तमाम लेखक, तमाम प्रिंटिंग में काम करने वाले लोग, और कोई संवाददाता के द्वारा जब कोई खबर निकल के आए, वो भी सेना के संबंध में आए, तो क्रॉस वेरीफाई भी हुआ होगा, तब वो खबर छपी होगी। और सेना के संबंध की खबर, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे गंभीर मुद्दे पर खबर, और वो भी मेन पृष्ठ पर सजाई हुई सबसे पहली खबर। क्या मानते हो आप, किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया? नहीं, ये करवाया गया और जानबूझकर किया गया। तो जो लोग जानबूझकर आप फर्जी खबरें आपको सौंप रहे हैं, परोस रहे हैं, उन फर्जी खबरों से सावधान रहिए, उन अखबारों का बहिष्कार करिए और यूट्यूब पर आइए। यूट्यूब पर अब सब कुछ है, सारी खबरें हैं, सब कुछ है। तमाम जो वो पत्रकार थे जो दरबारी नहीं हुए, जो दरबार में नहीं जी हजूरी की लोगों की, जैसा राजा ने कहा वैसा नहीं बोले, वो सब नौकरी से निकाल दिए गए। वो सब यूट्यूब पे हैं, देश की सारी हकीकतों से बयां करा रहे हैं, सारी परिस्थितियों से, स्थितियों से देशवासियों को बयां करा रहे हैं। इसलिए जो चुनाव में 8 महीने का वक्त बाकी है, हमारा मशवरा है कि 8 महीने जो चुनाव का वक्त बाकी है, सारे अखबार, टीवी चैनल्स का बहिष्कार कर दो, बिल्कुल देखना बंद कर दो, तब आपको दिखेगा। और यूट्यूब पे आओ, हम ये नहीं कह रहे हमारा वीडियो देखो, आप जिसे पसंद करते हैं उनका वीडियो देखो। यूट्यूब पे आओ, फैक्ट चेक करो, कोई खबर आती है तो उसको गूगल पे डालो, देखो ये खबर सही है कि नहीं है, क्या मामला है, और तमाम तरह से जो फैक्ट चेक हो सकते हैं उनको चेक करो। उसके बाद ये तय करो कि खबर सही थी कि फर्जी थी। और ये 8 महीने अगर टीवी चैनल्स और अखबार का बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने, तो निश्चित तौर पर जिन आंखों से आपको रामराज्य दिखाई देता है, उन्हीं आंखों से आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह का एक आतंक का माहौल है पूरे देश में, भय का माहौल है, बंटवारे का माहौल है, नफरत का माहौल है, और फर्जी खबरों को परोस कर किस तरह से माहौल को डेवलप किया जाता है, किस तरह से रामराज्य को दिखाने की साजिश की जाती है। इस साजिश का हिस्सा कौन कौन है, ये सारी चीजें आपको अपने आप खुली आंखों से दिखेंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ये जो बिके हुए हैं अखबार, किसी ने लिखा है कि पहले छप कर बिकते थे अखबार, अब बिककर छपने लगे हैं। तो जो छपने से पहले बिक जाए उस पर भरोसा 1% भी मत करिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारा जो भी अगला एपिसोड बने सच्चाई से परिपूर्ण, वो आपको सबसे पहले मिले। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।